बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ड्रा अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करें जिसके सेंटर को हमने नेम देना है ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, और सर्कल के लिए जो रेडियस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कल, यानी हम लोगों ने उसी सर्कल पर एक पॉइंट ए लेना है एंड जॉइन ओ ए, और फिर हमने उस ए पॉइंट को ओ के साथ जॉइन कर देना है। जो ओ हमारे पास क्या है, सेंटर है, हमने यानी एक पॉइंट को ए पॉइंट को ओ के साथ जॉइन कर देना है विद अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल। अच्छा हम लोगों ने फिर उसी सर्कल पर अगला पॉइंट लेना है और उसको नेम देना है बी, सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी ओ पर जो एंगल बनाना है वो एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। जॉइन ए एंड बी, हम लोगों ने ए एंड बी को फिर जॉइन कर देना है, क्योंकि बी वाला एंगल, बी वाला पॉइंट हमारे पास सब आएगा जब हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, यानी 60 डिग्री का एंगल जब आ जाएगा उस पॉइंट को हम दे देंगे बी पॉइंट। मैयर ओ बी ए बी, यानी ये तीन हमारे पास जो लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है पॉइंट्स, हमने इनकी मेजरमेंट्स लेनी है ऑन और आर दे इक्वल, क्या ये पॉइंट्स हमारे इक्वल हैं ये भी हमने बताना है। जब हम मेजर करेंगे तब जाकर हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या ये तीन मेजरमेंट सेम है। कैन यू नेम द ट्राइंगल, और हमने इन ट्राइंगल को नेम भी देना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वो मैंने ड्रा कर ली है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हमने 3 सेंटीमीटर जो हमारे पास रेडियस था, हमने उसकी हेल्प से सर्कल ड्रा करना है। चलिए हम यहीं से इसको मेजर कर लेंगे। ठीक हो चुका है। चलिए हम अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सर्कल। मिड पॉइंट को हमसे कहा गया था कि जो सेंटर पॉइंट है हमने उसको दे देना है ओ, और ये जो लाइन हमारे पास है ये टच है हम इसको दे देंगे ए, क्योंकि ओ ए हमारे पास है, क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अभी हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने एक एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना है ओ पर, जो कि हमारे पास है 60 डिग्री का। तो चलिए अब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम इस पॉइंट को दे देंगे बी, क्योंकि ए ओ बी हमारे पास था 60 डिग्री, वो हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, ए एंड बी को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए हम ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि हम लोगों ने मेजर करना है कि हमारे पास देखें ओ ए हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को जैसा कि ये हमारे पास 60 डिग्री बन चुका है यहाँ पर, तो इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट्स का सम हमारे पास आता है 180 डिग्री। यहाँ पर ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन है, इट्स मीन 60 यहाँ पर है तो 60 ही यहाँ पर होगा, 60 ही हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने मेजर करें, तो चले हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ से देखें ये हमारे पास आ चुका है 3 सेंटीमीटर। ये देखें एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर। अब ये वाली रीडिंग भी हम मेजर कर लेंगे, तो ये भी हमारे पास आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन के ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे एक और बात भी इस क्वेश्चन में कही गई थी कि क्या हमारे पास आर दे इक्वल, तो यस दे आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये तीनों लाइंस सेम आई हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस ऑल आर इक्वल। और दूसरी बात भी कही गई थी, नेम कैन यू नेम द ट्राइंगल, क्या आप ट्राइंगल का नेम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल, ये हमारे पास है इक्विलेटर ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल।
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर। हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन। डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का। ड्रा अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, यानी हम लोगों ने इस डायमीटर, जो हमारे पास डायमीटर था 8 सेंटीमीटर, हम इसको नेम दे देंगे इसके एक पॉइंट पर ए एंड लाइन की दूसरी तरफ हम दे देंगे बी। ठीक हो चुका है। टेक अ पॉइंट पी अदर देन ए बी, यानी हमने उसी सर्कल पर एक पॉइंट पी ले लेना है जो कि ए बी के अलावा तीसरा पॉइंट होगा हमारा उस सर्कल पर। ड्रा ए बी, ए पी, बी पी, और हम लोगों ने फिर एक पॉइंट जो लेंगे पी, हम फिर उसको क्या करेंगे ए के साथ भी एंड बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। और फिर हम लोगों ने मेजर करेंगे कि ए पर जो हमारा पॉइंट पी जो हम लोगों ने अदर देन ए बी लिया था वो हमारे पास कितने डिग्री का आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्कल जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए रेडियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर के बाद हम इसी डायमीटर की हेल्प से रेडियस को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन 4 सेंटीमीटर हमारे पास है रेडियस, जो कि हमें रिक्वायर है इसको ड्रा करने के लिए, सर्कल को ड्रा करने के लिए। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सर्कल के लिए रिक्वायर होती है रेडियस, एंड रेडियस हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर डायमीटर की हेल्प से फाइंड कर लिया था। सो ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। अब हम इससे सर्कल को ड्रा करेंगे। ठीक है चुके। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सर्कल ये हमारा मिड पॉइंट है, हम इसको ओ दे देंगे और अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कंप्लीट लाइन यहाँ से वहाँ तक होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अभी हमसे कहा गया था कि ए बी के अलावा हम लोगों ने कोई अगला पॉइंट लेना है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, हम इसको दे देंगे पी। अब हमने इसको ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे, इसको बी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो चलें यहाँ पर देखें, हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताना था कि हमारे पास ए पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ से करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या बन चुका है, 90 डिग्री। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म विद पी क्यू, यानी माइनर सेगमेंट हम लोगों ने जो फॉर्म होगा पी क्यू, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है कॉर्ड ऑफ अ लेंथ हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। कॉर्ड से मुराद हमारी वो लाइन होती है विच हैव 2 एंड पॉइंट। ठीक हो चुका है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर को दे देंगे ओ। ये हो चुका है 3.5 सेंटीमीटर, हमारे पास लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हमने इसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओ से मुराद हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट।
हम यहाँ पर O एंड A है, तो ये हमने A पॉइंट दे दिया। ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का जो रेडियस था उसके हेल्प से हम लोगों ने सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिए। अभी इस क्वेश्चन में हमसे दूसरी भी बात कही गई थी कि यानी PQ हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने स्केल लेना है और लेकर जाना है कि हमारे पास आ जाए 2.5। तो ये देखें हमारा आ चुका है 2.5 सेंटीमीटर। PQ 2.5 सेंटीमीटर और इसको हम लोगों ने शेडेड पार्ट करना है। तो चलिए हम इस तरीके से इसको शेड कर देंगे। ठीक हो चुके हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, स्टेट विच ऑफ द पॉइंट गिवन इन द फिगर आर इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल और पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी एक्सटीरियर से मुराद, सॉरी पहले इंटीरियर, इंटीरियर से मुराद वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर है, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं A, C, G एंड D। एक्सटीरियर से मुराद जो सर्कल के बाहर हैं, तो एक F है एंड दूसरा क्या है, B। दूसरा कह रहे हैं पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट E है एंड एक पॉइंट H है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है इंटीरियर, जो अंदर थे सर्कल के अंदर, तो वो हमारे पास था A, C, G एंड H। यानी ये हमारे पास वो पॉइंट है जो सर्कल के अंदर थे। एक्सटीरियर से मतलब वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर थे, वो हमारे पास था F एंड B। पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था E एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था H। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, यूज़ द सर्कल विद सेंटर O टू नेम द फॉलोइंग्स। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। अब इसमें कह रहे हैं 3 कॉर्ड्स। कॉर्ड से मुराद कौन क्या होता है, कॉर्ड से मुराद वो लाइंस होती है जो सर्कल के साथ, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के साथ टच होते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसी सर्कल में हमें पता लग रहा है कि 3 कॉर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 कॉर्ड्स हैं। एक हमारे पास है AB, क्योंकि A एंड B वो लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या सर्कल के साथ टच है। BC भी हमारी वो लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के साथ टच है। नेक्स्ट हमारे पास है AC, वो लाइन है जिसकी एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सर्कल के साथ टच है। सो चलिए अब हम इसको राइट कर लेते हैं आंसर को। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर से मुराद करती है अ लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, तो वो हमारे पास है AC। AC वो लाइन है जो कि सेंटर O से पास होकर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ट्राइंगल हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग को 2 ट्राइंगल को नाम देना है जो कि हमारे पास इसी में। तो वर्टेक्स से मुराद करते हैं जैसे हमारे पड़ोसी के साथ हमारे घर की दीवार सांझी होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, 2 ट्राइंगल्स हैं। एक हमारे पास है AOB, एक ट्राइंगल हो चुका है ये, और दूसरा हमारे पास है COB जो कि हमारे पास है ये। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इसका आंसर, ट्राइंगल AOB एंड नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है BOC। 4 पॉइंट हमारे पास है 3 लाइन्स, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट। तो 3 इक्वल हमारे पास लाइन क्या है, OA AB एंड दूसरी हमारे पास है OC। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे OA, फिर करेंगे OB, फिर करेंगे OC। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ड्रा करना, तो ये हमारे कोर्स में ज़्यादातर शामिल नहीं होता, इसलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।